ब्रैकेट में है 2x, पावर लगा है 0 गुणा x का वर्ग गुणा x के पावर 3, नीचे में है x का पावर 4। का मान होगा। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न है। ऑप्शन में दे रखा है 1 x x का वर्ग और डी नंबर है x का 3 घात। ठीक है, इस प्रकार से है प्रश्न। देख लेते हैं इसको किस प्रकार से हल करेंगे। 2x के पावर में लगा है 0, फिर गुणा का चिन्ह है, x का वर्ग है, गुणा का चिन्ह है, x का 3 घात है और नीचे में कितना है x का 4 घात। और इसका क्या करना है, मान बताना है। हल करें। सबसे पहले प्रश्न को लिखना है 2x के पावर 0 गुणा x का वर्ग गुणा x का 3 घात और नीचे में कितना रहेगा x का 4 घात। ठीक है, देख लो इतना का पावर 0 लगा है। किसी भी संख्या का पावर 0 लगता है तो उसका मान कितना हो जाता है 1। तो इतना के स्थान पर कितना लिखेंगे 1। फिर गुणा है x का वर्ग है गुणा है x का 3 घात है और नीचे में कितना है x का 4 घात। ठीक है, इन दोनों को गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे तो क्या होता है, आधार समान रहे। यहां पर लिख देता हूं सूत्र को, a के पावर m गुणा a के पावर n बराबर a के पावर m प्लस n। तो यहां पर x है, यहां पर भी x है ना, a के स्थान पर यहां पर x दिया है, लेकिन पावर है वो क्या है, अलग है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, इसको भी इसके साथ गुणा कर देंगे, x का वर्ग ही होगा। चलो पहले गुणा कर देता हूं, x का वर्ग गुणा x का 3 घात और नीचे में है x का 4 घात। इन दोनों को गुणा करेंगे तो x के पावर 5 घात और नीचे में कितना है x का पावर 4 घात। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 होगा कि नहीं होगा, यहाँ पर जुड़ रहा है। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पर भी जुड़ जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर x है 4 है और यहाँ पर कितना है 5 है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x के पावर 1 गुणा x के पावर 4 और नीचे में है x का पावर 4। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो फिर 4 ठो a है 5 ठो a है, इसमें से कटा दोगे तो 1 ठो x बचेगा। कितना बचेगा 1। ठीक है ना, इसको मिटा देता हूँ, ये 4x खत्म और कितना बचा है x बचा है क्या आंसर में। हाँ, तो ये बी वाला क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। बनेगा ना। देख लो, जहां पर नहीं आया होगा समझ में बता देना है। एक बार फिर से बता देता हूं, 2x के पावर में 0 लगा है तो पूरा इतना का मान 1 हो जाएगा। यहाँ पर x का स्क्वायर है, गुणा का चिन्ह है, ऊपर में x का 3 घात नीचे में x का 4 घात। पहले इन दोनों को गुणा करेंगे तो 1 के साथ जो भी संख्या गुणा में होता है उतना ही आ जाता है। फिर गुणा का चिन्ह है, x का पावर 3 और नीचे में कितना है x का पावर 4। इन दोनों को हल करेंगे तो x का पावर 5 हो जाएगा, नीचे में है x का पावर 4। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, x के पावर 4 और x करके दोनों को फिर से हल करेंगे तो फिर इतना आ जाएगा, x पावर 4 x पावर 4 खत्म। यहाँ पर क्या बचा है, x बचा है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक, लिखो इसको। देख लो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल करेंगे उसको। सबसे पहले प्रश्न को लिखना है, लिखते हैं 3 पावर में लगा है -2 गुणा 5 पावर में है 3 गुणा 7 पावर में है 4। नीचे में है 3 के पावर 5 गुणा 5 के पावर -3 गुणा 7 के पावर 3। ठीक है ना,
देख लो क्या करना है, जितने भी माइनस है उसको पलटा देना है, नीचे में है उसको ऊपर ले जाना है, और ऊपर वाला कहाँ ले आना है, नीचे ले आना है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। ठीक है, ये माइनस में है, नीचे आ जाएगा, ऊपर में जो प्लस वाला है उसी को लिखेंगे, 5 के पावर 3 गुणा 7 के पावर 4 गुणा, ये माइनस में है, 5 के पावर 3 माइनस में है ना, इसको ऊपर ले जाओ, 5 के पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस में है प्लस में हो जाएगा, माइनस में है किस में हो जाएगा, प्लस में। ये वाला माइनस में है ऊपर में है तो ये नीचे आ जाएगा, 3 के पावर 2, 3 के पावर 5 पहले से भी है, उसके बाद कितना है, गुणा करके 7 के पावर 3 है, इतना है। ठीक, अब समान संख्या और समान पावर वाले को कटा देंगे। देख लो ये और ये दोनों का आधार समान है, दोनों का क्या है, आधार समान है, आधार समान है तो एक संख्या को लिखेंगे और दोनों के पावर को जोड़ देंगे, तब 5 के पावर कितना, ये वाला 3, ये है 5 के पावर 3, और ये ऊपर में माइनस में था, इसको नीचे लाए हैं तो प्लस में हो गया है। ठीक है, सूत्र है ना, a के पावर माइनस m रहता है तो इसको हम लोग 1/a के पावर m लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। हाँ, इस सूत्र से ये ऊपर वाला नीचे आया है और ये नीचे वाला a के पावर, ये भी वही वाला है, ये ऊपर चला जाएगा, बन जाएगा ना। ठीक, तो यहाँ पर a का 5 के पावर 3 है, यहाँ पर भी 5 के पावर 3 है, तो 5 को लिखेंगे और दोनों पावर को जोड़ देंगे, 3 और 3 कितना, 6, ऊपर में और कितना बचा है, 7 के पावर 4। यहाँ पर देखें तो इन दोनों का आधार समान है, इधर भी 3 इधर भी 3। ठीक है, नीचे में 3 रहेगा और दोनों का पावर जुड़ जाएगा, पावर कितना, 7, गुणा का चिन्ह है, इधर कितना है, 7 के पावर 3। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे देखना है आधार किसका समान है, इन्हीं दोनों का समान है ना, ये 7 के पावर 4 है, ये 7 के पावर कितना है, 3 है। अगर इन दोनों को हम लोग हल करते 7 के पावर 4 और 7 के पावर 3 को, तो ये क्या होता, 7 के पावर 4 माइनस 3 होता कि नहीं, और कितना आ जाता, 7। ठीक है, ऊपर वाला बड़ा है, ये 4 है और ये कितना है, 3 है, इसको कटा देंगे तो ऊपर में 1 7 बचेगा, कितना बचेगा, 1 7, फिर गुणा करके 5 के पावर 6 है और नीचे में कितना है, 3 के पावर 7। इस प्रकार से ऑप्शन दे रखा है क्या किसी में, हाँ, कौन सा वाला है, ऑप्शन नंबर ए, ये क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। आ गया ना समझ में। देख लो जहां पर नहीं आ रहा होगा उसको बता दो, ये वाला माइनस में है, इसको नीचे ले आना है, ये वाला माइनस में है, इसको ऊपर ले जाना है, जो नीचे में है उसको ऊपर में, और ऊपर में है उसको कहाँ ले आना है, नीचे में। आ गया है, एक ऊपर में था माइनस वाला और एक नीचे में है माइनस वाला, इसको ऊपर ले गए हैं तो 5 के पावर 3 यहाँ पर आ गया है, और इसको नीचे लाए हैं तो 3 के पावर 2 यहाँ पर आ गए, बन जाएगा। जो समान है उसको पहले हल कर लेंगे, ये पावर 3 है, इसका भी पावर 3 है, दोनों के आधार को लिखेंगे और दोनों पावर को जोड़ देंगे, फिर गुणा 7 के पावर 4, नीचे में इन दोनों का आधार समान है तो 3 को लिखो, पावर को जोड़ दो, गुणा करके 7 के पावर कितना, 3। ठीक है, फिर कटा देना है, एक तो 7 बच रहा है तो 7 को लिखेंगे, गुणा करके 5 के पावर में 6 है और 3 के पावर में कितना आ जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख लो, लिखना नहीं है, कॉपी पेन नीचे रख दो और इधर देखो, 15 नंबर का प्रश्न दे रखा है, 7 के पावर में 2 लगा है, फिर ब्रैकेट बंद है और पावर में लगा है 5, गुणा का चिन्ह है, 7 के पावर में 3 लगा है, ब्रैकेट बंद है और पूरे का पावर लगा है 2, उसके बाद भाग का चिन्ह है, ब्रैकेट के अंदर में है 7 और पावर लगा है 4,
ब्रैकेट बंद और पूरे का पावर कितना 3। ठीक है, पहले प्रश्न को लिखते हैं यहां पर 7 के पावर 2 पूरे का पावर 5, 7 का पावर 3 पूरे का पावर 2, भाग का चिन्ह 7 का पावर 4 और पूरे का पावर कितना है 3 है। ठीक है, हमारे पास सूत्र है जब भी डबल पावर लगा रहता है तब उसको हम लोग क्या कर देते हैं, पावर को गुणा कर देते हैं। पावर को क्या कर देते हैं, गुणा। तो यहां पर दिख रहा है यह सूत्र में a का पावर m लगा है और पावर में n लगा है, तो इसको हम लोग a का पावर m गुणा क्या लिखते हैं, n लिखते हैं। तो यहां पर लिखेंगे 7 और इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना 10, फिर गुणा का चिन्ह 7, इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना 6, भाग का चिन्ह 7 और इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना 12। इतना आया कि नहीं आया समझ में? अब ये वाला संख्या हमारा भाग में है, इसी को पहले हल करना पड़ेगा। गुणा और भाग को देख लेना रहता है, जो भाग में है उसी को क्या करते हैं हम लोग पहले हल करते हैं। इधर रहेगा 7 गुणा 7 के पावर 10 गुणा 7 के पावर 6 और नीचे में रहेगा 7 के पावर 12। 7 के पावर कितना रहेगा 12। ये भाग है, भाग को मैं इस प्रकार से बटा के रूप में लिख दिया हूं, बन जाएगा ना। यहां पर पावर में 6 लगा है, यहां पर पावर में 2 लगा है। अगर हम लोग इसको कटा देते हैं, ऊपर में 7 का पावर 10 और नीचे में कितना बच जाएगा 7 का पावर 6। 7 का पावर कितना बच जाएगा 6, क्योंकि 12 में से 6 चला जाएगा तो 6 और बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा ना। ठीक, अब इसको फिर से हल करेंगे, 10 में से 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा 4। 10 के पावर 7 के पावर कितना 4, ऊपर में है ना कि नीचे में है, ऊपर में है। ठीक, तो 7 के पावर कितना आ जा रहा है 4। ऑप्शन दे रखा है क्या, ठीक, ये सी नंबर का क्या हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा, बन जाएगा ना। हाँ, एक बार फिर से देख लो, 7 के पावर में 2 लगा है, पूरे का पावर 5 है, गुणा 7 के पावर में 3 लगा है, पूरे का पावर 2 लगा है, भागित 7 का पावर 4 लगा है और पूरे का पावर कितना लगा है 3। तो सबसे पहले इस सूत्र से हम लोग इस ब्रैकेट को हटाएंगे। 7 इन दोनों को गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, फिर गुणा का चिन्ह 7 इन दोनों को गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, भागित का चिन्ह फिर 7 इन दोनों को गुणा करेंगे तो 4 तिया 12। ठीक है, अब ये भाग वाला को पहले हल करेंगे तो 7 के पावर 10 लिख दिया हूं, यहां पर गुणा का चिन्ह है 7 के पावर 6 और नीचे में 7 के पावर कितना है 12। इस 12 में से 6 घटा देंगे तो नीचे में बड़ा संख्या है, नीचे में 7 के पावर 6 बच रहा है, 7 के पावर कितना बच रहा है 6। ठीक है ना, या इसको आप सूत्र से भी हल कर सकते हैं। सूत्र से हल करेंगे तो क्या होता है, a का पावर m, a का पावर n बराबर क्या रहेगा, a का पावर m माइनस n, इस प्रकार से रहता है ना। तब भी हम लोग 12 में से 6 घटा के देंगे तो 6 बचेगा। ठीक है, अब इसको इसके साथ गुणा करेंगे, यहां पर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा होगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, पावर में लगा है 10, नीचे में 7 के पावर 6 बचा है। अब इस 10 में से 6 को और घटा देंगे, 7 के पावर 10 माइनस 6 तो 7 के पावर 4 बचेगा कि नहीं बचेगा। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो लिख लो जल्दी से।